जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन, उसके मीनिंग, उसके डेफिनेशन, फीचर और ऑब्जेक्टिव के बारे में आज हम सीखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग तो देख लेते हैं। फर्स्ट, रिकॉर्ड। इम्पोर्टेंस में क्या होता है? इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्वपूर्ण ऑफ बुक कीपिंग। महत्व, क्या इसके मायने रखते हैं बुक कीपिंग के भविष्य में। पहला क्या दिया? रिकॉर्ड। It is not possible for anyone to remember all transactions, but bookkeeping maintains records of all the transactions permanently and systematically in the books of accounts। मतलब बुक कीपिंग में यदि आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप डेली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो याद नहीं रख सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शन्स। पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है, कोई भी अकाउंटेंट उस ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकता। इसलिए हम भूल न जाएं तो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करके रखने से हमारे लिए क्या हो जाता है? परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। इसलिए बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। Second, financial information. Bookkeeping is useful to get information related to profit, loss, assets, liabilities, investment and stock etc. at any given time. दूसरे इम्पोर्टेंस में क्या बोल रहे हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स बुक कीपिंग में यदि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे बिजनेस का असेट्स क्या है। असेट्स मीन्स वह जमा पूंजी जो बिजनेस को कुछ कमा के देता है, वह होता है असेट्स। टू अर्न समथिंग। लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मीन्स वह कर्जा जो बिजनेस के ऊपर चढ़ा हुआ है, बिजनेस को पे करना है दूसरों को, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ को, जैसे कि क्रेडिटर्स, जो कर्जा होता है जिससे हम माल परचेज करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हम एक प्रकार का ओवरड्राफ्ट क्या आता है? शॉर्ट टर्म लोन होता है, वो भी क्या है? लायबिलिटीज़ है जो कंपनी को, बिजनेस को पे करना होता है। इन्वेस्टमेंट्स क्या है? हमारे लिए असेट्स है, फ्यूचर में यह हमें कुछ कमा के देगा बिजनेस को। एंड स्टॉक क्या होता है? स्टॉक ऑफ गुड्स। बहुत सारे गोडाउन में हमारे गुड्स पड़े हुए हैं, वो क्या है? हमारे लिए स्टॉक, वो भी फ्यूचर में हमें कमा के देगा। एक्सेट्रा एट एनी गिवन टाइम। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें कभी भी किसी भी टाइम पर मिल सकती है। कब? जब ट्रांजेक्शन्स को हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करेंगे तब, मतलब इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तब। थर्ड, डिसीजन मेकिंग मीन्स बुक कीपिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेस फॉर डिसीजन मेकिंग। तीसरा इम्पोर्टेंस क्या है कि यदि हम बुक कीपिंग ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो बिजनेसमैन कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन एक्यूरेट और एकदम करेक्ट ले सकता है। अब किस टाइप का डिसीजन होगा वह कि बिजनेस को इस साल प्रॉफिट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर और कितना प्रॉफिट होना चाहिए, इस साल लॉस हुआ है तो नेक्स्ट ईयर कितना कम लॉस होना चाहिए। इस तरह के डिसीजन बिजनेसमैन ले सकता है। फोर्थ इम्पोर्टेंस क्या है? कंट्रोलिंग। Bookkeeping enables the executives of the business to control the activities of the business.
बुक कीपिंग में यदि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वह बिजनेस के अदर एक्टिविटी, इट मीन्स जो एक्टिविटी बिजनेस के लिए सही नहीं है, जैसे कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्क्रैप मतलब भंगार, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए उस प्रोडक्ट का लागत बहुत ज़्यादा है लेकिन उस प्रोडक्ट के कम बन रहा है, उसका स्क्रैप मतलब भंगार ज़्यादा निकल रहा है, तो यह बिजनेस के लिए लॉस है। प्रोडक्शन कम हो रहा है और वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, यह बिजनेस के लिए लॉस है। इन सभी एक्टिविटी पे कंट्रोल लगा सकता है कौन? बुक कीपिंग में यदि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तब। और दूसरी बात, हमारे वेस्ट एक्सपेंसेस को भी रोक सकता है। मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो हम करते जा रहे हैं और हमें पता नहीं है, उस तरह के एक्सपेंसेस के ऊपर यदि हम बुक कीपिंग रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को, तो बुक कीपिंग करने से हमें बहुत ही हेल्प मिलेगा कि हमारे जो फालतू के एक्सपेंसेस हैं वो ना हो। फिफ्थ, एविडेंस। यदि हम ट्रांजेक्शन्स को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है? एविडेंस के तौर पे हम उसका यूज कर सकते हैं। प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर फ्यूचर में यदि किसी ने हमें कल्प्रिट दोषी ठहराया तो बिजनेसमैन नीड्स फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स। यदि बिजनेस में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट्स होता है तो बिजनेसमैन उसे कोर्ट में एविडेंस के तौर पे बुक कीपिंग ऑफ अकाउंट्स को प्रेजेंट कर सकता है। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टैक्स लायबिलिटी। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा। यदि हम ट्रांजेक्शन्स को बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी हमें पता चलती है कितनी है, जैसे कि इनकम टैक्स कितना है, प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे करना, जीएसटी कितना पे करना, एटसेट्रा। The importance of bookkeeping. I hope you are understanding what I am saying. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। यूटिलिटी मीन्स यूज़। बुक कीपिंग का यूज़ क्या है, क्यों हमें बुक कीपिंग करना है? पहला, ऑनर। ऑनर कौन होता है? प्रोपराइटर, बिजनेस का मालिक। द बिजनेस मैन कैन फाइंड आउट प्रॉफिट, लॉसेस, एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एट एनी टाइम। ओनर के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है, यूज़ क्या होता है बुक कीपिंग करने से, कि बिजनेसमैन को पता चलता है, मतलब सिंगल ओनर। 11th हम सिंगल ओनर है, जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो सिंगल ओनर से रिलेटेड है। उसे पता चलता है कि प्रॉफिट कितना हुआ मेरे बिजनेस में, लॉस कितना हुआ, एसेट्स कितना है मेरे बिजनेस में, लायबिलिटीज़ कितना है। प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा, लॉस मीन्स नुकसान, खर्चा, एसेट्स मीन्स जमा पूंजी, लायबिलिटीज मीन्स कर्जा। एट ऑफ एन एंटरप्राइज मीन्स बिजनेस। बिजनेस में कभी भी, कहीं भी, एनी टाइम। सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज कैन प्लान, टेक डिसीजन एंड कंट्रोल ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट जो टीम होती है वह बुक कीपिंग अगर हम करते हैं तो उसके ऊपर प्लान करती है कि किस प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए फ्यूचर में हमें अपने बिजनेस को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। थर्ड, इन्वेस्टर्स कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। यदि बिजनेसमैन बुक कीपिंग करता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए तो इन्वेस्टर्स को बहुत ही प्रॉपर तरीके से वो डिसीजन प्रोवाइड कर सकता है कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। फोर्थ, कस्टमर कैन ईजिली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। ही कैन बी assured अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। यदि बिजनेसमैन बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है तो इससे उसके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कस्टमर को पता चलता है
और वह फ्यूचर में उसे गुड्स प्रोवाइड करे, सप्लाई करे या ना करे, ये उसके फाइनेंशियल पोजीशन को देख के डिसीजन लेता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में डेली कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? कस्टमर के लिए। फिफ्थ, गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बुक कीपिंग में यदि बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा यह पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कि कितना टैक्स कितने तरीके से कहाँ से बिजनेस पर लागू किया है, क्योंकि हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते रहते हैं। सिक्स्थ, लेंडर्स कौन होता है? वह पर्सन जो लोन लिया है। मनी लेंडर्स कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट। लेंडर्स मतलब जो लोन प्रोवाइड करता है, जो लोन देता है, जो कर्ज देता है। लेंडर्स या डिसीजन लेते हैं, जैसे बैंक हो गया। बैंक क्या करता है? बिजनेस को लोन देता है, बिजनेसमैन को लोन देता है बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए। तो बुक कीपिंग के माध्यम से बैंक यह डिसीजन ले सकता है कि इस कंपनी को लोन देना चाहिए, लेंड मीन्स उधार मनी, उधार पैसे देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेवलपमेंट। बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। यदि इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वह यह डिसीजन ले सकता है कि बिजनेस का ग्रोथ करने में उसको कितनी हेल्प मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप एवरीथिंग इज ओके। जय हिंद। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस चैनल को फ्यूचर के लिए लोगों को रिकमेंड करें। आपके अपने चैनल टोटल अकाउंटिंग में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको सभी तरह के अकाउंट्स के क्वेश्चन और उसके आंसर्स मिलेंगे और इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है वह सभी एग्ज़ाम में आते हैं, कॉलेज एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस के तौर पर। तो बस हमें ध्यान में रखना है और कुछ ही पॉइंट याद रखना है, जैसे कि मिनिमम 4 पॉइंट। मीनिंग हुआ, डेफिनेशन हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ, फीचर हुआ, इम्पोर्टेंस हुआ, यूटिलिटी हुआ, ये सब हमें ध्यान में रखना है ताकि एग्ज़ाम में हमारा पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाए। और अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें आउट ऑफ 100 देता है और दिलाता भी है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें। जय हिंद फ्रेंड्स।